पहले तो आप जितने भी साथी बना रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। भैया हमारे बोल रहे थे कि 2 वोट आएंगे तो भी हम लड़ेंगे। ये इतने लोग हैं यहाँ पर और इसकी गारंटी है चुनाव में कोई नहीं हरा सकता है, और उनके गांव की जो स्थिति है उसके हिसाब से तो कोई नहीं हरा सकता। चुनाव हम जीत रहे हैं और उसी के लिए मैं बैठे बैठे सोच ही रहा था, तो फिर मैंने वो कविता बहुत पहले देखी थी 2 लाइनें कि लहरों से डर के नौका पार नहीं, क्या है, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं, हारेंगे नहीं, हारेंगे वो जो हमारे सामने लड़ने हैं। हमने उनसे पहले घोषणा करी थी, सबसे पहले उम्मीदवार नहीं जाऊंगा विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। वो बाद में तो वही बोल रहे थे पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे, पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे। वो मांग रहे थे और हम मैदान में थे कि लोग परेशान है इसलिए उनके लिए लड़ना है। तो हम आप सब मिल के लड़ रहे हैं, हमें पीछे नहीं हटना है, नहीं हमें इस चीज से घबराना है कि हार जाएंगे तो क्या होगा। हारने वाले ही नहीं है, तो ये बात सोचनी ही नहीं कि हार जाएंगे तो क्या होगा। अपने को अपना 100% देना है। जिस प्रकार से भी आप खुद चुनाव लड़ते हैं तो किस प्रकार से आप लोगों को जोड़ते, किस प्रकार से लोगों के पास जाते, उस प्रकार से आप खुद को प्रत्याशी बनना पड़ेगा और प्रत्याशी के रूप में आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, तभी हम चुनाव जीतेंगे और तभी हम उनकी जमानतें जब्त कराएंगे। चुनाव जितना बड़ी बात नहीं है, दोनों राष्ट्रीय दलों की जमानतें जब्त करवाएंगे, तभी हम सफल होंगे। तभी हमें लगेगा कि वास्तविक रूप से जनता परेशान थी इसलिए उनकी जमानतें जब्त हुई है। तो आपको हमको प्रयास ये करना है कि दोनों राष्ट्रीय दलों की जमानतें जब्त हुई, उस पर मेहनत करनी है और खुद प्रत्याशी बन के लड़ना पड़ेगा ताकि किसी को किसी से कोई नाराजगी नहीं हो। खुद प्रत्याशी किस पर नाराज हो, तो आपको प्रत्याशी बन के लड़ना है और अपना 100% लगाना है। आप 50 जने मिलके एक साथ यदि भिड़ जाए तो किसी को भी चुनाव जिता सकते हैं। अपन तो हजारों की संख्या में है और हजारों की संख्या में मेहनत करेंगे तो लाखों की संख्या में वोट लेके आएंगे। आप और हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। इससे परहेज मत करना। कोई बोले थे कि हार रहे हो कि भैया तुम हार रहे हो, हम तो हार ही नहीं रहे। वो माहौल पैदा करते हैं डराने का, और किसी को डराए तो उनको बोलना कि तुम खुद ही बोल रहे हो वो गुंडा है, तो उसको डराओगे कैसे, तुम्हें कैसे डराएंगे। उनके बोलने से कुछ नहीं होता। यदि वो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि मैं गुंडा हूं, एक जावरा से एक व्यापारी वर्ग का व्यक्ति पूरी जावरा विधानसभा से नहीं पूरे मध्य प्रदेश से लेके आ जाए और खान सामने खड़ा कर दे तो उसके साथ मैंने कभी अन्याय कराया, उससे कभी 2 रुपए भी लिए हैं, एक आदमी सिंगल। और उनके खिलाफ कितने ही लोग आ जाएंगे तो जिनको उन्होंने प्रताड़ना दे रखी पर बोल नहीं पा रहे। जावरा में आप भी रहते हो, 8 सालों से मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, आप भी देख रहे हो। और इन्हीं 8 साल में जितने भी मुकदमे बने वो सारे इन्हीं 8 सालों में बने। एक ही एसपी आया उनका और वो इतने एक साथ मुकदमे लाद के चला गया, इन्हीं का था, दोनों दल का फ्री था और इन्हीं का एसपी था और इतने सारा मुकदमे लाद के चला गया। उन मुकदमों की सच्चाई भी आपके सामने है, पर एक आम व्यक्ति को परेशान कराओ, किसी की जमीन पर कब्जा कराओ, किसी को मारा हो, पीटा हो, तो बताओ आपके जावरा में रहे तो लड़ाई तो यही हुई होगी आसपास में। किसी की जमीन पर कब्जा कराओगे तो जमीन तो विदेश में जाके कब्जा नहीं करी होगी, जमीन भी यही की होगी। किसी व्यापारी से पैसे लिए होंगे तो व्यापारी भी यही का होगा। ये सारे काम वो करते हैं, इसलिए मुझ पर आरोप लगा रहे। उनको मालूम है कि इसको इतना बदनाम कर दो ताकि कभी लोग कंपेयर करें कि सभी गुंडे हैं। समझ में आ रहा है, वो 2 तो गुंडे हैं ही सही, तो वो ये बताना चाहते हैं कि ये अच्छा आदमी नहीं, ये भी गुंडा है। और यदि अपने लोगों के लिए लड़ना गुंडा करती है तो मैं शौक से गुंडा बनना पसंद करूंगा। यदि हमारे कार्यकर्ताओं को कोई परेशान करेगा तो जो जिस भाषा में समझेगा उसको समझाना तो पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ता इतने कमजोर नहीं कि कोई उनको आके डराएगा, चमकाएगा और चला जाएगा। किसी को फर्जी मुकदमा बनाएगा और थाने पे भी नहीं जाएंगे। मैं आज आपको सबको दिमाग दे रहा हूं, एक भी कार्यकर्ता पे गलत कार्रवाई नहीं होना चाहिए, और हुई ना तो सरकार और प्रशासन की हीट से बजा देंगे। इतने कमजोर नहीं है कि उनके सामने घुटनों के बल गिर के खड़े हो जाएंगे कि भैया हमको माफ कर दो। उनके सामने झुकना होता तो चुनाव से पहले ही झुक जाते। तो चुनाव लड़ने की फालतू मगजमारी नहीं करते।
इनको झुकना होता तो झुक जाते। मेरे पास फोन आया, मेरा और विवेक भैया का दोनों का ही समझो खाली चेकअप ही नहीं करा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। किसी ने हमको कहा कि यार वो सामने तो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने भैया को फोन लगाया, हम दोनों दोस्त भी अच्छे, मैंने फोन लगाया था ये क्या सुनने मारा है। फिर मैंने सोचा कि सूर्य पश्चिम से उदय हो जाए वो बात अलग है, पर सूर्य उगना ही बंद कर दे बात ही नहीं हो सकती। तो ये सूर्य है, ये उगना बंद नहीं होगा, उगेगा तो सही। इस व्यक्ति को बहुत परेशानियां दी, बहुत प्रताड़नाएं दी, बहुत प्रकार के झूठे षड्यंत्रों के तहत इसको उलझाया गया। इनने अभी तक संघर्ष किया है, अब हम सबकी जवाबदारी है कि इनके हर संघर्ष में साथ करेंगे, क्योंकि इनको टारगेट किया ही जाएगा। एक और हमारे भाई भगवती लाल जी, ये भी सभी नेताओं के चहेते हो गए, इनके ऊपर भी अलग अलग प्रकार के दबाव आ रहे हैं। इसी प्रकार के आपके ऊपर भी दबाव आएंगे। यदि रण छोड़ना है तो रण में जाना ही मत, गद्दार नहीं कहलाओगे। रण में जाना ही मत, गद्दार नहीं कहलाओगे। मैं सभी बोलते बार बार की पार्टी छोड़ के आते, मैं भी बोल देता हूँ कभी कभी पार्टी छोड़ के आते, पार्टियों से प्रताड़ित होकर लोग आए, पार्टियों को छोड़ के नहीं आए। इनमें से एक भी व्यक्ति गद्दार होता तो उनके साथ रह के उन्हीं को खत्म कर देता। सामने से लड़ रहे हैं, गद्दार नहीं है, ईमानदार है, इसलिए सामने से लड़ रहे हैं, छोड़ के नहीं आए, उनसे प्रताड़ित होके आए इसलिए लड़ रहे। तो आपके ऊपर भी दबाव आएंगे, आपको भी झूठा उलझाने की कोशिश की जाएगी, झूठा फंसाने की कोशिश की जाएगी। और मैं आपको दिमाग दे रहा हूं, सबसे पहले किसी की भली लगेगी तो जीवन सिंह की लगेगी, दूसरे किसी की नहीं लगने देगी। देख रहे हैं जीवन सिंह अभी तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी है, सारे कार्यकर्ता कहीं भी आपके टेलीफोन से पूछ लेना, एक भी कार्यकर्ता को अकेला नहीं छोड़ा है। भले रात में जाना पड़े, पूरी रात नहीं सोना पड़े, 4 रात तक जगना पड़े, जगेंगे पर आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। जिन मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ की समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं, जो आरोप हम उनके ऊपर लगा रहे हैं कि वो गांव में नहीं जाते, वो शहर में नहीं जाते, आपके यहीं के विधायक हैं, आप खुद ही बता दो। यहाँ बाहर के ग्रामीण सेक्टर के बहुत कम लोग आए हुए हैं, हमें जैसे कि 4, 5, 10 लोग हैं, 10, 15, 20 लोग बाहर के होंगे जो यहाँ आए हुए हैं ग्रामीण सेक्टर के, बाकी सभी शहरी लोग ही बैठे हैं। आप ही यहीं के विधायक है, जावरा ही रहते हैं, कितनी बार आपके बोलने में है, आपके वहां के आपके तकलीफ को समझा, दुख दर्द को समझा, कभी आके पूछा कि भैया तुमने अच्छा नेता वही होता है ना कि वोट एक बार नहीं दे तो उसको बार बार जाके परेशान करे, मेरे को क्यों नहीं दे रहा भैया, मेरे को क्यों नहीं दे रहा। वो राजनेता है, वो नेता है कि यार चलो एक बार ये लोग वोट दे दे उनके पास जाए। वो कभी मोहल्ला में भी नहीं आए लोग, जिनने वोट दिए उनके वहां भी नहीं आए, जिनने नहीं दिए उनके वहां भी नहीं आए। तो जिनने नहीं दिया उनको तो ये अफसोस ही नहीं, चलो अपन ने तो दिए ही अपने यहाँ नहीं आए। पर जनप्रतिनिधि तो 2,37,000 वोटों का है, 2,37,000 की जवाबदारी है। राष्ट्रपति ने मतदान किया तो जब उनका मूल्यांकन हुआ तो 2,37,000 वोटों का हुआ। आप और हम सबकी जवाबदारी उनके ऊपर थी। राष्ट्रपति कौन बनेगा ये भी जवाबदारी विधायक के पास होती है। देश का प्रथम नागरिक चुनने की जवाबदारी भी विधायक के पास होती है। और जीतता भले वो 64,000 वोटों पे ही है, तो 2,05,000 उस समय वोट थे, और उनका जब मूल्यांकन हुआ तो 2,05,000 जो भी है। तो जवाबदारी भी इतनी होती है, पर उन्होंने जवाबदारियां नहीं निभाई। वो खाली परेशान करने और खत्म करने में विश्वास रखते हैं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ अभी भी कि स्टार्टिंग में जब जो भी मनमुटाव हुए होंगे, शाम या चुनाव लड़ने उनके सामने, इनकी जो भी समस्याएं रही, जो भी इनका विरोधाभास रहा, उनने इनके साथ गलत किया था, चुनाव लड़ा। वो बाद में भी आके इनको समझा लेते घर बैठ के और बोल देते कि मेरे से गलती हो गई शामू, मैंने तेरे साथ गलत किया। मैं गारंटी देता हूँ ये आदमी अगली बार उनका विरोध नहीं करता, दिल से माफ कर देता है। और उसके बाद भी लगातार इनको प्रताड़नाएं दी है। कार्यकर्ताओं को, इनके साथ वाले कार्यकर्ताओं ने तकलीफें झेली है। इनने वो लड़ाई लड़ते लड़ते परेशान हो गए, आदमी टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि हमारे जावरा की जनता ने इनका साथ नहीं दिया। जब तक जनता किसी को प्रताड़ित करेंगे, उसके साथ खड़ी नहीं रहेगी, तब तक ये नेता ऐसे ही अपने लोगों को खत्म करते रहेंगे। आज इनकी बारी, कल इनकी, परसों इनकी, पहले रोज इनकी है। और ये राजनेता कभी भी एक आम व्यक्ति को नेता नहीं बनना देगा। तो आप और हम सबको समझना पड़ेगा कि इनकी जो चालें हैं, इनकी जो नीति है, इनकी जो नीयत है, उसको खत्म करना पड़ेगा। पानी की टंकी नहीं, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता, 10-20 हजार रुपए का काम है, विधायक करवा सकते हैं, पर उन्होंने नहीं सोचा कि करवाना चाहिए। एक एक गांव की जो समस्याएं हैं,
मिनिमम 10-20-30 लाख रुपए की समस्याएं थी कि जो कच्चे खेतों के रोड है वो नहीं बन रहे, और कुछ समस्याएं तो ऐसी थी कि जिसके ऊपर उनको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना था, और पैसा उनकी जेब से खर्च करते नहीं, सरकार देती है। लाइट की एक समस्या है किसानों की कि उनको रात में लाइट दी जाती है तो रात में उनको जगना पड़ता है, तो लाइट दिन में दे दी जाए, उसके लिए भी नहीं बोल पाए। घोड़ा रोड की समस्या है, उसके लिए भी नहीं बोल पाए। एक ऐसी समस्या बता दे जिसके ऊपर उन्होंने बोला, उनकी जवाबदारी में आता तो हमने जवाबदारी नहीं निभाई। पर विपक्ष के जितने नेता या उछल कूद कर रहे हैं और इधर उधर से आके, वो जब 16 महीने की सरकार थी ना, तो वहां के लोगों से पूछो, पैसे के बिना काम नहीं कराया था। पैसे ही लिए लोगों से, कार्यकर्ताओं से पैसे ही लिए कि तू इतने पैसे देते, तू इतने देते, हमने भी जिता के भेजा था उनको। पर जब उन्होंने गलती करी उसके बाद उसको हमारे डेली नहीं चढ़ने दिया, कभी मिलने नहीं गया, कभी उसके साथ आपने मेरा फोटो नहीं देखा होगा। एक जिला पंचायत के चुनाव में आके खड़ा हुआ था क्या, उसमें भी उसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो जिला पंचायत के जब अध्यक्ष कलेक्टर ने और इन्हें हराया, हारे नहीं थे, हराया, तब वो अंदर चला जाए वहां का विधायक। मैं खुद गया हुआ, लड़ झगड़ के अंदर चला गया, वो बाहर ही खड़ा रहा, बाहर से बाहर निकल गया। ये लोग ये है तो इनकी पार्टी जिता रहा है, ये नहीं है तो ये हराने का ही काम करता है। नगर पालिका में भी अभी पार्टी की दुहाई दे रहे लोगों को, और नगर पालिका में जो ईमानदार वफादार लोग लड़े थे कांग्रेस के, उनको भी हराया। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक हमारा भाई है, उसका नाम नहीं लूंगा, वो बहुत परेशान और प्रताड़ित है, चुनाव लड़ा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति विधायक जी हैं, उन्होंने उसको भी हरवाया, बोल बोल के हरवाया कि ये परेशान करेगा बाद में। और सामने एक बाहर के उम्मीदवार कांग्रेस से लड़े थे, उनको जितवा, बराबर सामने जीते थे चुनाव। तो इस प्रकार के काम ये करते रहते हैं, और जब इनके खिलाफ कोई खड़ा होता है, इनकी प्रताड़नाएं घेरने के बाद, तो ये बोलते हैं कि तो गद्दार है, ये तो वो है, ये तो वो है। गद्दार वो है, उनने लोगों को प्रताड़नाएं दी तो आपको झेलनी भी पड़ेगी। आप लोगों को हरवाने के लिए काम कर रहे हो तो लोग आपको भी हराएंगे। तो आप लोगों को ये सोचना है कि कोई हम गद्दारी नहीं कर रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं और हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। एक पार्टी के पास स्थानीय उम्मीदवार नहीं था, और एक के पास वही उम्मीदवार है जो जब से पैदा हुए अपन उससे वही देख रहे हैं। हमारा उम्मीदवार हम तय करेंगे, और हमारा उम्मीदवार ऑटो रिक्शा है। न तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, न ये लड़ रहे हैं, न ये लड़ रहे, हम सब इनकी यातना प्रताड़नाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। आम जन की समस्याओं का निराकरण करने के लिए लड़ रहे हैं। कोई बोले कि जीवन सिंह गुंडा के लिए ऑटो रिक्शा गुंडा है क्या? हमको ऑटो रिक्शा को वोट देना है। ऑटो रिक्शा जीतेगा तो हम जीतेंगे, ऑटो रिक्शा जीतेगा तो जामना की जनता जीतेगी, और दूसरा कोई दल जीत के मतलब समझ लेना कि तानाशाही नेता जीत गए। तो जनता को जिताना है तो ऑटो रिक्शा को वोट देना है। तो आपको हमको लड़ना है ताकत के साथ, पीछे नहीं हटना है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि किसी कार्यकर्ता को परेशान किया किसी ने, बिना फालतू की प्रताड़नाएं दी, तो आप जो सोच रहे हो ना उससे बड़ा हो, हर प्रकार से लड़ने में सक्षम, एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। और जितने नेता हमारे खिलाफ काम करेंगे, किसी भी दल के हो, उनको भी राजनीति करना है। जिस घर जाएंगे, जिस जगह जाएंगे, चाहे वो सरपंच का चुनाव लड़े, पंच का लड़े, जिला पंचायत का लड़े, जनपद का लड़े या विधानसभा का लड़े, जो भी हमारे खिलाफ आके प्रचार करेगा किसी भी दल का, वो कभी चुनाव नहीं जीतेगा, हम उसको कभी चुनाव नहीं जीतने देंगे। आप सोच रहे हो कि आप हमारी खिलाफत कर लोगे और आप सेफ बैठ जाओगे, जो हमारी खिलाफत करेगा वो भी कभी नेता नहीं बन पाएगा, ये याद रखना। जितने राजनीतिक तो तुम राजनेता बनने की कोशिश कर रहे हो ना, तुम खुद चुनाव जीत के देख लेना, जो बाहर के यहाँ के काम कर रहे हैं, जो यहाँ के भी काम कर रहे हैं, उनको भी चुनाव नहीं जीतने देंगे। और जितने भी मेरे भाई हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आज हमारे खिलाफ रहे वो ताउम्र हमारे खिलाफ ही रहेगा, हमको भी उसके खिलाफ रहना, उसको भी कभी चुनाव नहीं जीतने देना है। हमारे बीच का जाके उनके साथ खड़ा रहे तो उसको भी बोल देना कि तेरे को भी चुनाव लड़ना, आ जाना तो चुनाव लड़े, वोट मांगने आना, उस दिन बात करेंगे। आज हमारे साथ खड़ा नहीं रह सकता ना, नेताओं को जलाली कर रहा है तो नेताओं को जलाली कर, अब चुनाव में वोट मांगने आना। तो आपको हमको साथ में मिलकर लड़ना है और ताकत के साथ लड़ना है। इसी के साथ आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि ऑटो रिक्शा पे वोट देना है। वो तो सबको मालूम है। अभी भी
ये नया गठबंधन फिर होने जा रहा है। एक भाई विधायक बनेगा, एक भाई नगर पालिका का अध्यक्ष बनेगा, और कितने ही पार्षदों को वो यूं बेवकूफ बना रहे कि भैया तेरे को बना देंगे, उसको हटा के तेरे को बना देंगे। अपन यही है, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ उन्हीं के साथ रहना, उनको एक बार पूरा ही वापस लेना, उन्हीं के साथ रहना, उनको पूरा ही वापस लेना। जिन पार्षदों को उन्होंने बोला है ना कि तेरे को बना दूंगा, तो कितने बेईमान है ये तुमको 3 तारीख के बाद मालूम पड़ जाएगा। फिर तुमको अफसोस होगा, उस अफसोस को देखते रहना। जैसे ये अफसोस होने नहीं देंगे हम, वो खाली ये बोलेंगे कि हम बच जाते तो कर लेते, क्योंकि वो कभी जीतेंगे नहीं, हम उनको जीतने नहीं देंगे। जीतेंगे हम ही, और जो ईमानदारों को अध्यक्ष बनेगा ये हमारी जवाबदारी है। इसी के साथ आप सबसे माफी भी चाहता हूँ कि मैं लंबा बोलता नहीं, पर कभी कभी बोल लेता हूँ, तो आपको कभी झेलना पड़ा उसके लिए माफी। पर ऑटो रिक्शा पे वोट देना है और दोनों पार्टियों को छोड़ देना है। आपको बोलना है जीवन सिंह जी संघर्ष करो, जीवन सिंह जी संघर्ष करो। अब मैं अली भाई को आमंत्रित करता हूं कि आभार व्यक्त करें।